अच्छा जी, ये हमने न्यू वर्ड्स अपने देख लिए हैं, इसको हम मज़ीद आगे लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मज़ीद न्यू वर्ड्स बता रहा है, ये न्यू वर्ड्स नहीं है, ये है जी प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो है वो नाउन होता है, उसका कोई मतलब ख़ास नहीं होता, वो किसी जगह चीज़ का जो है वो ख़ास नाम होता है। अब ये एक बंदे का नाम है जी, ली यू है, ली यू है, ये बंदे का नाम है या बंदी का नाम है, वैसे ये बंदी का नाम है। आगे जो है जी चोंगकोआ, ये कंट्री का नेम है, चोंगकोआ। और उसके बाद मेईकोआ, मेईकोआ, ये जो है वो मुल्क, दोनों मुल्कों का नाम आ गया, वो पर्सन का नाम आ गया। आगे न्यू वर्ड्स जो ऐसे हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इन लफ्ज़ों को मिला के हम कौन से नए लफ्ज़ जो है, कौन से सेंटेंस फ्रेज जो है हम वो बना सकते हैं। तो ये पहला हमारा क्या है जी, ये वर्ड, थोड़ा थोड़ा रिव्यू करते रहना करेक्टर को। क्या है जी ये वर्ड? बोल के नहीं बता रहे तो चले चैट बॉक्स में ही बता दें। च्याओ, हाँ जी, च्याओ, ये हमारा लफ्ज़ था च्याओ। च्याओ, और इसे हम देखते हैं जी हमने कौन कौन से लफ्ज़ हमारे भी बनेंगे। ली, ये अभी हमने करेक्टर पढ़ा है पीछे, ली यूए का, ये वाला, ये जो हमारा करेक्टर था ली यूए, ये अभी यहाँ पे आ गया जी, ली यूए, ली यूए। और इससे पहले ये क्या है? च्याओ, च्याओ ली यूए। पहले च्याओ का मतलब हमने पढ़ा अभी क्या होता है, पुकारना, और इसी में फिर पुकारना क्या, ली यूए, ली यूए पुकारा जाना या ली यूए को पुकारना। इसी तरह आगे वो च्याओ ली यूए, वो मैं, मुझे च्याओ बुलाया जाता है या पुकारा जाता है, ली यूए, ली यूए, मुझे जो है वो ली यूए बुलाया जाता है। समझ लगी इसकी? यहाँ पे सिर्फ जो है वो पहले च्याओ के साथ उसका नाम जुड़ा है ली यूए, और बाद में वो जुड़ गया मैं। इसी तरह आप अपना नाम भी जो है वो बता सकते हैं, वो च्याओ अदीम सरफराज। इसी तरह आप कहेंगे वो च्याओ बदर, वो च्याओ फहमीदा, वो च्याओ अवैस रफ़ीक। इसी तरह बाकी लोगों का भी जो नाम होगा वो आप वो च्याओ के बाद कह के अपना नाम बता सकते हैं। ठीक हो गया जी? नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज है जी मिंग्स, मिंग्स, मिंग्स जो है ये आप नाम को कहते थे, नेम को। तो इसमें देखते हैं जी क्या चीजें हमारे पास नई जो है वो बनेंगी। शनमा मिंग्स, शनमा मिंग्स, मिंग्स जो था सिर्फ नाम, शनमा मिंग्स क्या नाम, च्याओ शनमा मिंग्स। अब ये च्याओ भी जो है एक और लफ्ज इसके अंदर ऐड हो गया, मिंग्स, शनमा मिंग्स, च्याओ शनमा मिंग्स क्या नाम बुलाया जाता है। अभी हम ये नहीं डिसाइड कर रहे कि किसके बारे में पूछ रहे हैं, किसको क्या नाम बुलाया जाता है। नाम सर च्याओ शर्मा मीन्स च्याओ शनमा मिंग्स, च्याओ शनमा और मिंग्स, ये तीनों करेक्टर जो है फिर अब हमारे आ गए हैं इसके अंदर, तीनों जो सर वर्ड्स मीनिंग हैं। क्या था? इसका मतलब बनेगा च्याओ शर्मा मिंग्स का क्या बुलाया जाता है, क्या नाम जो है वो बुलाया जाता है, क्या नाम बुलाया जाता है, क्या क्या नाम पुकारा जाता है। इसी तरह आगे जो है हमारे पास नी च्याओ शनमा मिंग्स, तुम्हें जो है वो किस नाम से या क्या नाम से बुलाया जाता है, तुम्हें तुम्हारा जो है वो नाम क्या बुलाया जाता है। नी च्याओ शनमा मिंग्स, तुम्हें किस नाम से बुलाया जाता है। मिंग्स नाम, शनमा मिंग्स क्या नाम, च्याओ शनमा मिंग्स किस नाम से बुलाया जाना, और फिर नी च्याओ शनमा मिंग्स तुम्हें किस नाम से बुलाया जाता है। आगे चलते हैं। लाओ शी, ये हमारा करेक्टर है, लाओ शी, चोंगकोआ लाओ शी। अभी हमने पढ़ा था
चोंग कुआ रन, चोंग कुआ क्या था? चाइना, और रन क्या था जी? पर्सन। अब रन की जगह पे हम रन को भी स्पेसिफाई कर रहे हैं जी, रन कौन सा भी बंदा, वो पर्सन कौन सा है खास, वो टीचर है जी। जैसे वो चोंग कुआ रन से चाइनीज पर्सन बन रहा था, इसी तरह यहाँ पे चोंग कुआ लाओशी से क्या बन जाएगा? चाइनीज टीचर बन जाएगा जी, बिल्कुल चाइनीज टीचर बन जाएगा चोंग कुआ लाओशी। इसी तरह मेई कुआ लाओशी, मेई कुआ लाओशी, चोंग कुआ लाओशी चाइनीज टीचर, और मेई कुआ लाओशी अमेरिकन टीचर। नेक्स्ट आप यही चीज जो है वो सेम जो है वो सिचुएशन के साथ भी कर सकते हैं, जैसे चोंग कुआ सिचुएशन और मेई कुआ सिचुएशन। वो चाइनीज टीचर बना था, ये चाइनीज स्टूडेंट बन जाएगा। वो अमेरिकन टीचर बना था, ये अमेरिकन स्टूडेंट बन जाएगा जी। बदर, सर इसको चाइनीज सर भी कहा जा सकता है या टीचर ही कहेंगे? चाइनीज सर भी कहते हैं। मैंने बताया कि लाओशी जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, मतलब सर और ओके मिस सर। दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा जी, आगे हमारे पास इसी तरह रन है, चुंगुआ रन और मेईकुआ रन। तो ये इसी तरह चाइनीज पर्सन और अमेरिकन पर्सन हो जाएगा। बिल्कुल रिपीट कर लेते हैं जी। चोंगकुआ जो है वो आपने पढ़ा था कि चाइना को कहते हैं आप चोंगकुआ, और मेई को आप किसको कहते हैं? अमेरिका को। अब इसके साथ जब हमने वो वार्म अप एक्सरसाइज की थी, तो वहाँ पे जो चाइना वाले लोग थे हम उसको कह रहे थे चोंगकुआ रन। तो जब पर्सन्स की बात करें जनरल, कि कोई हम उसकी कैटेगरी नहीं डिफाइन करें, क्या है कि वो टीचर है, वो इंजीनियर है, वो स्टूडेंट है, या वो कोई आम ऑफिस वर्कर है, तो आम इंसान को जो है वो रन कह रहे थे, तो फिर हमने लाओशी नहीं लगाया था, हमने जनरली जो है हमने यहाँ पे रन लगा लिया था। तो फिर वो क्या हो गया था? चोंगकुआ रन, चाइना वाले लोग, मतलब चाइना के लोग हो गए थे। लेकिन अब हम यहाँ पे सिर्फ चाइना की टीचर की बात करना चाहते हैं, तो फिर हम रन की जगह पे चोंगकुआ लाओशी कर देंगे उसको। चोंगकुआ के बाद जो है हम यहाँ पे लाओशी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? चाइनीज टीचर हो जाएगा। वो चाइनीज पर्सन्स बन रहे थे, ये चाइनीज टीचर हो जाएगा। सेम इसी तरह फिर हमने मुल्क का नाम बस यहाँ पे चेंज कर दिया, फिर वहाँ पे चाइना का नाम लिखा था, यहाँ पे अमेरिका का नाम लिख दिया। यहाँ हमने मई कोआ, मई कोआ लाओशी, मई कोआ लाओशी, तो इससे फिर जो है वो अमेरिकन टीचर बन जाएगा। इसी तरह इसी फॉर्मूले के तहत जैसे हमने टीचर बनाया चाइनीज, इसी तरह हम टीचर के लफ्ज की जगह पे स्टूडेंट का लफ्ज जब इस्तेमाल करेंगे शुएशंग, तो फिर चोंगकुआ शुएशंग वो चाइनीज स्टूडेंट, और मेईकुआ शुएशंग अमेरिकन स्टूडेंट हो जाएगा। सेम इसी प्रिंसिपल पे चोंगकुआ रन चाइनीज पर्सन, मेईकुआ रन अमेरिकन पर्सन। तो ये एक्चुअली रन जब लगाते हैं आप किसी कंट्री के साथ, तो आप उसकी नेशनैलिटी बताते हैं। जब आप रन लगा लेते हैं किसी कंट्री के नाम के साथ, तो वो तब्दील होके कलेक्टिवली क्या बन जाता है? वो नेशनैलिटी बन जाती है। ये चुंग कुआ जो है चाइना से, जब इसके साथ रन लगेगा तो ये चाइनीज बन जाएगा। इसी तरह ये मेई कुआ जो अमेरिका था, जब इसके साथ रन लगेगा तो ये अमेरिकन बन जाएगा। सेम इसी तरह और भी आपके पास जो है वो आपके पास कंट्रीज के नेम्स हैं। मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ। मजीद हमारे पास कौन कौन से नाम है? आपके पास है जी रिपन, रिपन और फा, कोआ,
कोआ सेम ही है जो आपने अभी पढ़ा है। एक जो है वो र पन, फोर्थ टोन और थर्ड टोन। र पन और थर्ड टोन और सेकंड टोन। र पन आप कहते हैं जापान को। जापान जो कंट्री है आपका, उसको आप चाइनीज लैंग्वेज में र पन, और फ्रांस को आप कहते हैं फा कोआ। फा कोआ फ्रांस। तो इसके साथ भी जब हम रन लगाएंगे, जो रन का हमारा करेक्टर है, जब हम रन लगाएंगे इसके साथ, तो ये भी क्या है, इसकी नेशनलिटी बन जाएंगी जापान की और फ्रांस की। जापान की नेशनलिटी को हम जापानीज कहते हैं, जापानी कहते हैं, और फ्रांस की नेशनलिटी को हम फ्रेंच या फ्रांसीसी कहते हैं। तो इसी तरह ये रपन जो है वो जापानीज हो जाएगा, और फाक और रपन रन जो है वो जापानीज हो जाएगा, और फाक और रन जो है वो फ्रांसीसी हो जाएगा, वो फ्रेंच हो जाएगा। तो आपका जो पाकिस्तान है उसको आप कहते हैं जी पाकिस्तान। क्या कहते हैं जी? पाकिस्तान। पाकिस्तान को आप पाकिस्तान कहते हैं। इसके ऊपर फर्स्ट टोन है, इसके ऊपर भी फर्स्ट टोन है, इसके ऊपर भी फर्स्ट टोन है, इन तीनों के ऊपर फर्स्ट टोन है, इसके ऊपर जो है वो सेकंड टोन है, और सेकंड टोन कह रहा हूँ, थर्ड टोन है। तो ये आपका जो है वो पाकिस्तान के लिए लफ्ज है चाइनीज के अंदर पाकिस्तान। और इसके आगे फिर मजीद आप जो है वो रन लगाएंगे, मजीद इसके आगे, ये पाकिस्तान के नाम के आगे आप रन लगाएंगे, REN, और सेकंड टोन है उसके ऊपर, पाकिस्तान रन, रपन रन, फाकुआ रन, पाकिस्तान रन, और जो हमने दो पहले पढ़ लिए चोंगकुआ रन और मेईकुआ रन। इन सब में रन की जगह पे आप स्टूडेंट स्वेशंग और टीचर लाओशी भी जो है वो लगा सकते हैं। रपन लाओशी क्या हो जाएगा? जापानीज टीचर। फाकुआ लाओशी क्या हो जाएगा? फ्रेंच टीचर। और पाकिस्तान लाओशी क्या हो जाएगा? पाकिस्तानी टीचर। और इसी तरह यहाँ पे जब आप श्वेशंग लगाएंगे, चोंगकुआ श्वेशंग चाइनीज स्टूडेंट, मेईकुआ श्वेशंग अमेरिकन स्टूडेंट, रपन श्वेशंग जो है वो जापानीज स्टूडेंट, फाकुआ श्वेशंग वो फ्रांसीसी स्टूडेंट या फ्रेंच स्टूडेंट, और पाकिस्तान श्वेशंग वो पाकिस्तानी स्टूडेंट। तो ये इस तरह जो है वो नेशनैलिटी या किसी मुल्क के बशिंदे को उसके आप काम के साथ जो है वो जाहिर कर सकते हैं। इसमें आगे ये समझ इस चीज की। जी ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। इसमें ये सारे वर्ड जो है हमने पढ़ लिए। च्याओ मिंग्स, शनमा, लाओशी, श्वेशंग, रन। अब यहाँ पे शनमा जो है आपका ये लफ्ज शनमा, इसके बारे में बताना चाह रहा है कि ये शनमा है क्या चीज। ये शनमा जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सवालिया आपका जो है वो मफूल इसको कहते हैं शायद, आप प्रोनाउन को मुझे उर्दू में नहीं पता क्या कहते हैं। तो आप जो सवालिया आपका जो होता है एक नाउन की जगह पे आप इस्तेमाल करते हैं, इसम की जगह पे जो इस्तेमाल होता है उसको आप जो है वो प्रोनाउन कहते हैं। तो वो सवालिया प्रोनाउन है ये आपका। तो उसको आप सेंटेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमने अंदर यहाँ पे अब ये सीखना है कि इसको आप सेंटेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से जो है मैं इस वापस से स्लाइड पे आ रहा हूँ, ये सारा हमने क्लियर कर दिया जी। तो आपको मैंने शायद पहले बताया या नहीं, चाइनीज लैंग्वेज का आपका जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका चाइनीज लैंग्वेज का
बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले जो बंदा काम कर रहा होगा वो आएगा, फिर जो काम वो कर रहा है वो आएगा, और जिस चीज़ के ऊपर या जिस चीज़ का वो काम कर रहा है वो चीज़ जो है ऑब्जेक्ट वो आखिर में आएगी। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जी एक बंदा चावल खा रहा है, चावल खा रहा है तो आप कहते हैं जी मेरा भाई जो है वो चावल खा रहा है। तो इसमें जो काम करने वाला है वो कौन है? मेरा भाई। तो जो वो भाई होगा वो सब्जेक्ट हो गया, वो सबसे पहले हमारी चाइनीज़ के सेंटेंसेस में आया करेगा। उसके बाद जो है हम वर्ब को जो है वो अपनी उसके अंदर शामिल किया करेंगे। तीसरी जो चीज़ हमारे पास आया करेगी वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट। वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट हुआ करेगी। ऑब्जेक्ट कौन है? जैसे भाई जो था वो खाना खा रहा था, चावल खा रहा था, तो चावल खाने का जो अमल है खाना, वो उसका वर्ब था, और चावल जो थे वो ऑब्जेक्ट था। जी बदर। सर मेरा भाई खा रहा था, ये सवालिया में आएगा? नहीं नहीं, आप मेरा भाई चावल खा रहा था, तो अभी सवालिया तो होगा क्या मेरा भाई चावल खा रहा था, वो सवालिया में जी है। जी ये तो सादा सर, फिक्रा है। मेरा भाई ये पहले लगेगा? हाँ जी, जो भाई है वो एक्चुअली जो इसमें काम कौन कर रहा है? भाई कर रहा है। वो तो मेरा भाई का? भाई या आपका भाई या उसका भाई, ये तो भाई से मुतल्लिक मजीद इंफॉर्मेशन है जो आप बता रहे हैं कि भाई है किसका, लेकिन असल में काम तो जी जो वो भाई कर रहा है ना, तो वो भाई जो जी होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। इसी तरह जो वो काम कर रहा है भाई, वो खाना खा रहा है, तो उसका वो काम करना, खाना खाना, वो हमारी वर्ब हो जाएगा। और वो खाना क्या खा रहा है जी? वो चावल खा रहा है, तो वो चावल का खाना जो है वो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ओके ये सर। हमारा चाइनीज लैंग्वेज के अंदर बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। अब शनमा को हम देखते हैं जी, शनमा कहाँ पे आता है? कहते हैं जी शनमा आप लगाते होते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद आप शनमा जो है वो ऐड कर देते हैं। शनमा जो है वो आप ऐड कर देते हैं वर्ब के बाद। ठीक हो गया जी? शनमा आपने कहाँ लगाया जी? वर्ब के बाद। और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट भी हो, आपके पास ऑब्जेक्ट भी हो, तो फिर आप क्या करते हैं? आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आप वर्ब लिखते हैं, और फिर आप शनमा लिखेंगे, और फिर आप उसके बाद जो है अपना ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। इसकी चाइनीज एग्जांपल हम अभी देख लेते हैं। आपके पास सेंटेंस है जी, अ, नी नी चाओ नी चाओ शनमा। नी चाओ शनमा, ये आपके पास एक एग्जांपल आ गई चाइनीज के अंदर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और शनमा की। क्या आपने शनमा को कैसे इस्तेमाल करना है? जी आप बदर कुछ पूछना चाह रहे थे? सर ये शर्मा न्यूट्रल है, कोई शन- टोन नहीं है इस पे? शनमा में टोन है, ये असल में वो इधर टोन डायरेक्ट लगाने की इजाजत नहीं देता, तो वो मुझे बाद में ड्रा करनी पड़ती है। शनमा के शन के ऊपर सेकंड टोन है शन मा। मा के ओके ऊपर सर। जो है वो कोई टोन नहीं है। चाओ के ऊपर फोर्थ टोन है, और नी के ऊपर जो है वो थर्ड टोन है। नी चाओ शनमा। अब सब्जेक्ट जो है वो हम यहाँ पे इसका मतलब पहले देख लेते हैं ताकि हमें पता चले सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट उसमें वर्ब क्या है।
और शनमा कैसे आया। वो कह रहा है जी इसका मतलब है तुम्हें क्या पुकारा जाता है। तो पुकारा किसको जा रहा है जी, तुमको। तो तुम जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसके जो मेन बंदा है जिसको पुकारा जा रहा है वो इसमें कौन है, सब्जेक्ट तुम। तो नी जो है वो तुम को आप कहते हैं। इसी तरह नी जो है फिर वो हमारा सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। उसके बाद पुकारा जाना जो है इसमें वर्ब है, तो वो च्याओ जो है वो हमने वर्ब की जगह पे लगा दी है, नी च्याओ। और फिर उसके बाद शनमा जो है हमने लगाना है ग्रामर की रूल से। जब हमें ना पता हो तो ये सवालिया के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हो। 1 मिनट जी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई हुई है। इसको कैसे रेज करेंगे, सारे चला गए, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। मी च्याओ शनमा। तो ये हमारा जो है अभी तक सेंटेंस बना था जो हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला के बनाया था। तुम्हें पुकारा जाता है क्या। तो ये सवालिया फिक्रा जब आपने कोई ऐसा बनाना हो तो शनमा उसमें आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब आप क्या का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर आप उसको शनमा को इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट से पहले जो है आप शनमा लगाएंगे। अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट भी ऐड करें तो क्या ऐड हो जाएगा, ये सारी चीज तो आपकी, एक तो ये हमें कॉपी नहीं करने देता, ये सारी चीज तो आपकी जो है वो इधर नहीं हुई कॉपी। नीचे आओ शर्मा, ये टोन्स भी थोड़ी थोड़ी मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये नीचे आओ शर्मा, ये आपका हो गया जी। आपको क्या पुकारा जाता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या ऐड हो सकता है, इसमें ऑब्जेक्ट ऐड होगा नी च्याओ शर्मा, और आखिर में हम लिखते हैं जी मिंग्स। इसमें आप जो है वो मैं साथ लिख देता हूँ ओपिनियन, मिंग्स नी च्याओ शर्मा मिंग्स। अब मिंग्स जो है मतलब तुम्हें क्या नाम से पुकारा जाता है। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मिंग्स। क्या है जी ऑब्जेक्ट, मिंग्स। तो अब शर्मा जो है वो ऑब्जेक्ट से पहले आया, मिंग्स से पहले और वर्ब के बाद आया। इसकी और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक लफ्ज है आपके पास च, ये लफ्ज है आपके पास च, इसका मतलब क्या है जी, दिस। दिस, इसका मतलब क्या होता है, दिस। तो च शी, शी च शी शर्मा, च शी शर्मा, ये क्या है। अब यहाँ पे ये जो है वो हमारा और सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि मेन इंफॉर्मेशन आप किस चीज के बारे में ले रहे हैं, ये जो चीज है आपकी, ये जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये कह के, वो हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब जो है वो हमारी शी होगी और आखिर में शर्मा आ जाएगा। तो ये शर्मा को आप इस्तेमाल करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद जो है वो शर्मा लगाते हैं। इसको जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें या कोई इस तरह की चीज़ कर लें, आपके काम आएगी। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको जो है वो बताया गया है।
अच्छा जी, ये मैं क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। हम अपनी स्लाइड्स की तरफ वापस आते हैं। तो ये हमारी जो है वो स्लाइड थी, शन्मा को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जांपल दे रहा है जी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की। ये आपको करेक्टर पता है जी कौन सा है, नी। ये च्याओ, ये शन्मा और ये मिंग्स। नी च्याओ शन्मा मिंग्स। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, शन्मा है और ऑब्जेक्ट है। फिर नेक्स्ट आ जाए, च शी शन्मा। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और सिर्फ शन्मा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। मजीद आगे आके च शी शन्मा और फिर साथ में उसने ये वाला जो करेक्टर है शू, च शी शन्मा शू। अब यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट जो है उसने ऐड कर दिया है, ये कौन सी किताब है, ये क्या किताब है, ये कौन सी किताब है। इसी तरह आपका एक और वर्ड है शी, जो अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पे आया पीछे। शी जो है ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंस में, उसको हम देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है जी, बेसिक सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। काम जिसने करना है वो, जो वो काम कर रहा है वो, और जिस पे काम किया जा रहा है वो। शी जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, शी जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में वर्ब के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं आप। शी जो है आप वो वर्ब के तौर पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में इस्तेमाल करते हैं। आखिर में आपका जो है वो फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, ये है इसकी पॉजिटिव या सिंपल फॉर्म, इनडेफिनेट फॉर्म, सादा जिसको आप कहते हैं, सादा सूरत हाल जो है, सब्जेक्ट शी और फिर ऑब्जेक्ट। इसका अगर आपने मनफी बनाना हो तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, साथ आप जो है वो पू लगाएंगे, जो पू हमने कल पढ़ा था पूशी में, वो वाला पू जो है वो आप इसके साथ ऐड कर देंगे शी से पहले। जो शी है उससे पहले आप ये पू ऐड कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस पू, और फिर जो है वो शी तो आएगा ही क्योंकि वो तो पहले से ही मौजूद है, और उसके बाद फिर जो है वो आप अपना ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। ये इसकी नेगेटिव सेंटेंस का जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरह आपके मनफी फिक्राजात जो है वो बनेंगे। जी बदर, सर इसको प्लीज रिपीट कीजिएगा, आपके सवालिया। पास जो है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जो है वो सिंपल फॉर्म है जिससे आप चाइनीज में सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारी वर्ब जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है शी। तो शी जो है वर्ब जो है, जब इसका हमने नेगेटिव बनाना हो तो इससे पहले हम पू ऐड कर देते हैं। पू जो है वो नॉट या नो के लिए नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। तो सब्जेक्ट प्लस पू और फिर शी जो आपकी वर्ब है, और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह इसका आपने अगर इसका मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो आपको बेहतर पता चल जाएगा। आप कहते हैं जी, नी शी लाओ शी, तुम हो उस्ताद। यहाँ पे जो उस्ताद है, जो तुम, वो हमारा सब्जेक्ट है। उसका होना, उस्ताद होना जो है वो, उसका होना क्या है, वर्ब। और क्या हो रहा है जी, वो उस्ताद हो रहा है, तो वो हमारी जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हो गई हमारी इसकी सिंपल फॉर्म। इसका हम जो है वो नेगेटिव अगर बनाएंगे तो इसमें हम पू लगाएंगे। वो पू हम कहाँ लगाएंगे जी, नी सब्जेक्ट के बाद और शी से पहले। तो ये शी जो है हमारी वर्ब, इससे पहले हमने पू ऐड कर दिया, ये हमारा पू आ गया। और इसके बाद फिर हमारी बाकी की चीज आ जाएगी शी और लाओ शी। समझ आ गई है।
सर नी बो शी हाओ, सर इसका क्या बनेगा? एक है जी नी शी लाओशी, तुम उस्ताद हो। तो इसमें हमने जब इसका मनफी बनाना है तो हमने वर्ब से पहले, वर्ब हमारी क्या है शी, तो उससे पहले हमने जो है ये पू लगा दी है। तो इससे वो तुम उस्ताद हो से बन जाएगा तुम उस्ताद नहीं हो। मतलब इसका नेगेटिव आपने जो है वो सेंटेंस बना लिया। ठीक हो गया कि नहीं? ओके सर। बाकी लोगों को भी समझ आ गई है? इजी चीज है, कोई इतनी मुश्किल इसमें नहीं है वैसे तो। जैसे आप नो या नोट लगाते हैं इंग्लिश के फिक्रों में, नहीं आप लगाते हैं उर्दू के फिक्रों में, इसी तरह यहाँ पे पू लगाया है आपने वर्ब से पहले। वर्ब हमारी क्या थी? शी। इसी तरह आपके पास एक और है, उसको मैं जल्दी से आपको बता दूं क्योंकि स्लाइड्स ये आज बड़ा हमें तंग कर रहा है। जूम ये फिर 3 मिनट बाद जी बंद हो जाना, फिर हम आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन कर लेना फटाफट। ये पू भी हमने देख लिया। आगे हमारे पास जो है ये म। एक वर्ड है जिसका मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है, ये सवाल बनाता है, जैसे हमने नी हाउ मा बनाया था। तो इसकी भी हम जो है वो एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, ये 3 मिनट खत्म होने से पहले। इसी को लेके चलते हैं। ये जो हमने नी शी लाओशी और नी पू शी लाओशी की बात की है, तो इसमें अगर नी शी लाओशी जो था, नी शी लाओशी ये जो था तुम उस्ताद हो, इसके अंदर अगर आप ऐड कर दें मा, तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये आपका सवालिया फिक्रा बन गया। किसी भी सादा फिक्रे के आखिर में अगर आप माँ ऐड कर देंगे तो वो उसमें सवाल की जो है वो फिक्रा ऐड कर देगा। वो फिक्रा आपका फिर बदल के सवालिया फिक्रा हो जाएगा। तो पहले ये था नीशी लाओशी तुम उस्ताद हो, यू आर टीचर। तो अब ये क्या बन गया, नीशी लाओशी म, क्या तुम उस्ताद हो, आर यू अ टीचर। तो ये इस तरह जो है वो क्वेश्चन सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके होते हैं, सवालिया फिक्रे होते हैं, उसमें जो है ये बदल गया है। ये नेगेटिव फिक्रों के साथ भी आप कर सकते हैं, क्या तुम उस्ताद नहीं हो। तो फिर हम क्या करेंगे, नी पू शी लाओ शी। ये तो हमारा मनफी फिक्रा था, पहले ही ये वाला लिखा हुआ है जो हमने जब शी का मनफी कैसे बनाना है, नी पू शी लाओ शी। इसके आखिर में भी अगर हम माँ ऐड कर दें तो भी हमारा फिर सवालिया फिक्रा बन जाएगा, लेकिन सवालिये के साथ साथ उसमें नफ़ी जो है वो भी शामिल रहेगा, उसमें जो है नेगेटिव सेंस भी जो है वो शामिल रहेगी। नी पूशी लाओशी माँ, क्या तुम उस्ताद नहीं हो, आर यू नॉट अ टीचर, यू आर टीचर, यू आर नॉट अ टीचर, आर यू अ टीचर और आर यू नॉट अ टीचर। तो ये इस तरह हमारा जो है ये माँ का इस्तेमाल भी फिक्रे के अंदर होता है। समझ आ गई है आप सबको इस चीज़ की भी? जल्दी से बता दें मुझे, मीटिंग जो है वो पॉज करके दोबारा आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। उसी पुराने लिंक से ही आप लोगों ने दोबारा आ जाना है, मैं फौरन से ही स्टार्ट कर दूंगा, कोई ब्रेक नहीं हम कर रहे, टाइम काफ़ी थोड़ा है। अच्छा जी, वापस उस पर चले जाते हैं हम अपनी स्लाइड के ऊपर। तो ये हमारा जो है वो माँ था कि कैसे हम इसको माँ को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है नीशी रन माँ, क्या तुम जो